मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? मैं थोड़े से मैगज़ीन्स यहाँ पे देख रही थी, पता नहीं बिजली कहाँ है, आयशा भी बाहर है। सोचा कि कुछ डिज़ाइंस निकालें, कुछ आइडियाज़ निकालें। वेडिंग सीज़न दिसंबर आधा गुजर चुका है, इतनी सारी शादियाँ हुई हैं। ऑनलाइन फेसबुक पे देखें, इंस्टाग्राम पे देखें, कहीं भी जाएँ तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ तस्वीरें नज़र आती हैं। इसकी शादी, उसकी शादी। अच्छी बात है, बाहर से भी लोग आए हुए हैं, सारे ख़ानदान जो हैं वो एक साथ इकट्ठे हुए हैं। बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं, लेकिन शादियों का बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है। डिसाइड करना कि क्या पहने, क्या ज्वेलरी पहने, सेटिंग किस तरीके से होगी। और बाज़ औक़ात तो शादी की जो प्लानिंग होती है वो शादी से 1-1.5 साल पहले ही शुरू हो जाती है। अब आप और मैं ये बात तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान में माशाल्लाह शादीज़ हैव बिकम वेरी बिग। पूरा साल जो है एक लड़की लड़का जो शादी करने वाले होते हैं वो प्लान ही कर रहे होते हैं कि हम कहाँ करेंगे, हमारे यहाँ खाने में क्या होगा, हमारा वेन्यू क्या होगा, हमारा मेन्यू क्या होगा। आधा दिसंबर गुजर चुका हुआ है, बहुत सारी शादियाँ हो गई हैं, अभी आधा दिसंबर बाकी है, तो वी इन द मिडल ऑफ द वेडिंग सीज़न। तो मैंने सोचा कि आज हमारे घर में कुछ ऐसा हो जहाँ पे कुछ ऐसे मेहमान भी आएँ, कुछ ऐसी बातें भी हों जहाँ पे आपको और मुझे पता चले कि अगर इस ज़माने में शादी करनी है तो उसको सबसे बेहतरीन तरीका ऑर्गेनाइज़ करने का क्या है। अच्छा, मुझे याद है जब मेरी बहन की शादी हुई थी तो हमारे घर में सिर्फ ये बातें होती थी कि खाने में क्या होना चाहिए, क्योंकि दुल्हन कुछ भी पहन ले, लोग जितना भी कुछ कर लें, सबको खाना याद रहता है। फीडबैक तो यही है। बाज़ औक़ात लोगों को खैर फिर मैंने जैसे कहा कपड़ों की एक हद तक बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है, फिर ज्वेलरी की एक हद तक बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। और अब अगर आप देखें तो पिछले 5, 7, 8 साल में स्पेशली जब से ये सोशल मीडिया का एक रुझान जो है वो बढ़ गया है, लोगों को अपने वेन्यू पे उसका डेकोर कैसा होगा उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट है। उससे बहुत ध्यान जाता है कि हमारी जगह ऐसी लगनी चाहिए, हमारे फूल ऐसे होने चाहिए, हमारे टेबल्स ऐसी होनी चाहिए, हमारा सेटिंग ऐसा होना चाहिए। क्या ये अफोर्डेबल है या नहीं, और क्या ये ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है? इस पर थोड़ी सी बात करेंगे आज। हमारे पास कुछ ऐसे मेहमान आने वाले हैं जो बहुत अरसे से बहुत बेहतरीन और बहुत बड़े इवेंट्स करते आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इट्स अ ग्रेट सीज़न, मौसम बहुत अच्छा है, इट्स बिकम वेरी फेस्टिव, मज़ा आता है, इट्स बिकम अ थिंग कि कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। तो जहाँ पे खुशी होती है वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस का बायस भी बनता है शादी अब, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कैसा लग रहा है, लोग क्या कहेंगे शायद एक हद तक। तो आज इसमें बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन आप और मैं वो लोग जो अपने घर में शादी करने जा रहे हैं, जिनके घरों में शादियां आने वाली हैं, अगले साल होने वाली हैं, इस साल भी होने वाली हैं, आज उन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान डालेंगे कि किस तरीके से एक अच्छे बजट के अंदर आप एक बेहतरीन शादी कर सकते हैं। सेट किस तरीके से, मेन्यू किस तरीके से डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अलमिया होता है। हम फिर भी एक हद तक अपने दिमाग में हमेशा सोच के रखते हैं कि मेरी मेहंदी का लुक ऐसा होना चाहिए, उसका थीम ऐसा होना चाहिए, बट व्हाट शुड वी रियली हैव इन टर्म्स ऑफ फूड, हाउ डू वी डिसाइड अ गुड मेन्यू जहाँ पे तमाम लोग खुश हों, यू नो, और ज़्यादा हमारे बजट से बाहर भी ना हो, उसकी सेटिंग कैसी हो,
कैसी नहीं हो। एंड एक ज़माने में मुझे लगता था कि इतनी बड़ी बात नहीं होती कि शादी सभी करते आ रहे हैं और पाकिस्तान में तो हम ये बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन अब इट्स बिकम अ वेरी बिग थिंग एंड उसको ऑर्गेनाइज़ करना बहुत टेंशन का बायस भी होता है। इसीलिए वेडिंग प्लानर्स, ऑर्गेनाइजर्स, डेकोरेटर्स, केटरर्स, जबकि हम चाहते हैं कि नहीं हम ये काम खुद ही कर लेंगे कि हमारे एक्स्ट्रा वो पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन उनको हायर करने से हमारी ज़िंदगी कितनी आसान होती है। बहुत लोग कहते हैं कि वाकई में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सो वी गोना हैव कन्वर्सेशन अबाउट ऑल दीज थिंग्स। आप भी मुझे कॉल कीजिए, मुझे बताइए, क्योंकि हर पाकिस्तानी घर में कोई ना कोई बड़ी शादी इस सीज़न में ज़रूर हो रही है। तो आप लोग खुद क्या कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें अपने चेकलिस्ट में रखते हैं, कब से प्रेपरेशन शुरू करते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि 8-10 महीने पहले से आप अपनी शादी की तैयारियाँ शुरू कर दें तो एंड में जाके आपके लिए आसान हो जाएगा। बाज़ लोग मेरी तरह होते हैं जो लास्ट मिनट तक ठहरते हैं कि बस और अब जोड़े हो रहे हैं और कपड़े हो रहे हैं और वेन्यूज़ हो रहे हैं। तो बताइए हमें आपका एक्सपीरियंस भी कैसा रहा है। और क्योंकि नया साल आने वाला है, नए जो है लाइक जैसे कि मैंने कहा, लोग अपने घरों में जाएंगे, नई नई शादियाँ होंगी, जोड़े बनेंगे, उनकी नई ज़िंदगी का भी आगाज़ होगा। तो मैंने भी सोचा कि हम अपने घर में ना कुछ नया करते हैं। तो आयशा के लिए एक सरप्राइज़ है। काफ़ी अरसे से हम सोच रहे थे कि किचन में कुछ तब्दीली लाई जाए। तो कल किचन वाले आए थे, उन्होंने हमारा नया किचन जो है वो इंस्टॉल कर दिया है और आयशा के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, क्योंकि आयशा को पता नहीं है कि हमारा नया किचन तैयार हो चुका है। तो आज इस नए किचन में थोड़ी सी कुकिंग भी होगी। तो जैसे जैसे नया साल आ रहा है वैसे वैसे हम भी अपनी ज़िंदगी में नई नई तब्दीलियाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो है वेडिंग्स पे, वेन्यूज़ पे, मेन्यूज़ पे, इवेंट्स पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। आप हमें कॉल करते रहिए, हमारे साथ रहिएगा। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हमारे कुछ मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। और बिजली और आयशा का है एज़ यूजुअल कुछ नहीं पता। तब तक मैं थोड़े से डिज़ाइन अपने मैगजीन पे देखती हूँ। सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे कि आप सब जानते हैं, थोड़ी देर पहले मैं आपसे ये बात कर रही थी कि अब जो है हमारी जो शादियां हैं, हमारे जो बेसिक इवेंट्स भी होते हैं, बड़े इवेंट्स भी होते हैं, वो माशाल्लाह इतने बड़े, इतने प्रोफेशनल हो गए। इस वक्त एक ऐसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा इवेंट्स के हवाले से काम करते आ रहे हैं। वेडिंग से छोटी बात है, लेकिन जो आपकी ईद फेस्टिवल्स हैं जो अब बहुत पॉपुलर हो गए हैं, और कराची वाले तो बिल्कुल हर साल वहाँ पर होते हैं। ईयर बाय ईयर वी गो, इट बिकम्स बिगर एंड बेटर। इस दफ़ा इस्लामाबाद भी मेरा इनके साथ जाना हुआ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। 15 साल से ये इस फील्ड में CKO इवेंट आर्किटेक्चर की कंपनी का नाम है। और इनके ये लोग जो कंपनी चलाते हैं, जिनकी कंपनी है, आज हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी, मैं लेफ़्ट हैंड साइड से शुरू करती हूँ। उमर उमरी साहब हैं जो एक्चुअली एक आर्किटेक्ट हैं, लेकिन बहुत सालों पहले उन्होंने CKO इवेंट्स के साथ ये काम शुरू किया। और जब मैंने अपनी दोस्त से कहा कि CKO इवेंट्स के लोग हमारे घर आ जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अनुश्री, मैं एक शादी पे गई थी जब बहुत साल पहले, जब वो ट्रेंड भी नहीं था, तब CKO इवेंट्स ने एक बहुत ही खूबसूरत सी शादी ऑर्गेनाइज़ की थी। एंड आई थिंक दे परहैप्स जस्ट स्टार्टेड दिस एंटायर ट्रेंड। उमर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर हाउस। कैसे हैं आप सर? साथ ही साथ हमारे पास सायरा अंकल सरिया भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे। असलम खान साहब भी हमारे पास मौजूद हैं, 15 साल का एक्सपीरियंस इनका भी है इन इवेंट मैनेजमेंट। बाहर भी पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स, बहुत मेगा इवेंट्स, बड़े इवेंट्स उन्होंने किए। कैसे हैं आप सब? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एज वेल। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट कि
It's been so long now, 15 years, and you've seen it change entirely. Yes. Now there's an event every second day, There is, mashallah. yes. आप लोगों के लिए भी, हम लोगों के लिए भी, सबके लिए भी. So did you see this happening 15-20 years ago when you all started? कि there'll be a time कि रोज events होंगे और बड़े events होंगे, बेहतरीन events होंगे in Pakistan. Initially, we never thought it would be this big. We had a few ideas, and this wasn't our field. बिल्कुल सही है. You know, we started off with my wedding, and अच्छा. which was You couldn't find an organizer. not You at were like, all. कोई मिल We नहीं रहा. went there and we did the regular caterers, which was ठीक है. the main thing was the caterer. और अभी भी, I think अभी भी. caterers सबसे, you know, that's the most important decision खाना that is the you're most. going to take. So My sister got married recently. हमने ये और ये फूल लगाएंगे और वो लगाएंगे और end में people were अभी तक हमें मिलते हैं खाना बहुत अच्छा खाना. था. Yeah, Like, yeah, like, और भी बहुत चीजें थी शादी में, but they like खाना बहुत अच्छा था. Right. Yeah. So you all knew each other from day one. फिर कहाँ मुलाकात हुई? I joined 5 years ago अच्छा. for the food festivals. Right. And that has been a real success. जबकि आज हम शादियों पे खाने पीने पे थोड़ा focus करेंगे, but let's talk about खाना पीना, and then the food festival obviously is one of the biggest things that has happened. So would you say that you've been the reason the food festivals have been such a success? No, I think it's a total team effort. Team effort. Yeah. But yeah, Saira goes out there and she speaks to the restaurateurs and she speaks to the caterers, etc., and gets them on board. So that's the most difficult part, to be honest. Especially अगर हम, you know, if we're going to a new city, बिल्कुल सही है. हमें कोई जानता भी नहीं है वहाँ पे. So Saira goes one-on-one, each one talks to God. them. It's not easy explains to it. organize. It's not easy. So It's that not is a easy. huge chunk of the success of the क्योंकि event. फूड फेस्टिवल का सबसे बड़ा फ़ायदा तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन हमारे लिए जो अच्छा एक्सपीरियंस हमेशा रहता है कि वी ऑलवेज फील सेफ ओवर देयर. And that is the most difficult thing for people to feel in Pakistan. कि I'm secure, I'm safe, I'm with good people. How do you organize that? How do you manage it? And then we'll come back to menus and venues. Management is a very difficult part. बिल्कुल सही है. But experience count करता है कि जी आपका बिल्कुल. अपनी experience क्या है. From the entrance से लेके दोबारा exit तक. बिल्कुल कि उसकी layout सही बनी हो, लोगों को इतना पता हो कि हमने जाना किधर है, direction किधर है, कौन सी चीज़ कहाँ मिल रही है, कौन सी चीज़ कहाँ नहीं मिल रही है. And we make changes every year. बिल्कुल सही Like है. we learn. बिल्कुल. You know, और जहाँ through हमें इतना learning. मज़ा आ रहा था, कभी-कभी आप तीनों नज़र आते हैं कोनों में, you know, ये 3 दिन, and I can imagine because इसको organize करना, you know, Because it's a lot they fun do for the us. outside and I do the inside. हाँ. So like we have to really keep an eye on what's happening, exactly कैसे what's लोग आए happening. हुए हैं, क्या yeah. बातें हो रही है, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए. Fires, no fires, no yeah, you're right, people fires. fighting. Even शादी वगैरह में भी यही होता है कि आप की सोच में नहीं होता कि इतने से कम टाइम के अंदर इतनी चीज़ें हो सकती हैं. बिल्कुल सही है. जो क्लाइंट आता है वो थोड़ा पैनिक भी होता है कि 4 बज गए, 5 बज गए, अभी तक ये नहीं बिल्कुल हुआ, सही है. क्योंकि उनको पता नहीं होता कि टाइम टू टाइम हर चीज़ें हो जाती हैं. लेकिन उमर कहते हैं कि जब लोगों का बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो थोड़ा इसको इजी लेना भी शुरू कर देते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग कुछ इवेंट कंपनी से मुतमईन नहीं होते कि भाई हाँ हम कर देंगे, आप क्यों फिक्र कर रही हैं, बट मेरी शादी तो फिर भी मेरी शादी है. फॉर मी इट्स माय वेडिंग, फॉर यू इट्स लाइक जस्ट अनदर वेडिंग. तो हाउ डू यू कीप दैट गोइंग, यू नो, कि टू मेक श्योर कि सब खुश रहें, कस्टमाइज हो, जो क्लाइंट चाहता है उसको वो मिले. I think the most important part is the initial meetings. Taking them through the entire process के आपके stage will be this, आपके इस table पे ये होगा, आपके उस table पे so they have to have a complete detail of what they're to expect. So what do you think is a good time to contact the event organizer or wedding planner? 6 महीने पहले, 8 महीने पहले? It's better if you do that because you have to understand your client, understand what they want. Plus, when you get closer to the wedding season, shortage of furniture, shortage of florals, shortage of caterers, सब bookings चल रही होती हैं. So you have to make sure that you're at least I think 4 to 5 months in advance. People come in a year in advance. हाँ, they do. Yeah. They do. Especially for venues. Because venues are very difficult to book. Yeah. बिल्कुल सही है. Also, you know, talking about booking in advance, prepping for everything. जो आपने बात की, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम होता है वो है आपका मेन्यू डिसाइड करना कि लोग क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे. उसमें आप कितने लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि वो लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता. Do you all take responsibility for that? We recommend. We do recommend, and we have a big role to play especially if you're doing the event for the first time. So if it is a wedding at the house for the first time and people don't get it, then we take them through what's the done thing. Right. So there are various options. So from your starters would be different, your main courses, and then desserts is a huge now that's new become thing. a huge And now there are these amazing Dessert settings tables. and this and that. Yeah. अच्छा, I was going to talk a little about budgeting. We're going to take a little bit of a break क्योंकि हर client का एक बहुत the biggest worry is that we can't hire a CQ events. हमें बहुत पैसा खर्च हो जाएगा.
You know, not see like Yeah, any event, जितने भी yeah. any event Yeah. कि they're so good at what they do and it's so opulent now, तो I can't afford it, तो मैं खुद ही अपने वेंडर से कहूँगी कि भाई ये फूल लगा दें और ये Pinterest पे 2-4 तस्वीरें जो लोग करते हैं वो चल भी जाता है। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। We have a news break. See you right after. जी वेलकम बैक। आज इवेंट्स के बारे में बात हो रही है, शादियों के हवाले से थोड़ी बहुत बात हो रही है। एक मिसकंसेप्शन हमेशा ये होता है कि हमें बहुत महंगा पड़ेगा अगर हम सर्विसेज हायर करें तो, कि कोई हमारी शादी हमारे लिए ऑर्गेनाइज़ करे, कोई हमारा खाना करे, कोई हमारा डेकोर करे। तो कितनी सच्चाई है इस बात में? हाउ मच ट्रूथ इज देयर इन दैट? कैन वी कम विथ यू टू विद अ बजट एंड से सर दिस इज हाउ मच आई हैव, लाइक 5 लाख है, 10 लाख है, 8 लाख है, हो जाएगा उसमें? नहीं, होने को तो 5 लाख में भी हो जाता है, होने को 10 लाख में, डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। अब तो वैरायटीज़ इतनी, चॉइसेस इतनी आ गई है कि आपको लोकल फ्लावर चाहिए या इम्पोर्टेड चाहिए, आपको खाना जो है वो देसी चाहिए या आपको कॉन्टिनेंटल चाहिए। अब वो चॉइसेस इतनी ज़्यादा हो गई लोगों के अंदर, तो जिसके पास पैसा होता है वो कहता है ठीक है जी मुझे तो दिखाना है, लोगों को बताना है, तो उस हिसाब से लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। There is a lot of pressure to have a wedding a certain way. मैं अगर इस पर थोड़ी सी बात करें कि you know what would you suggest under these circumstances कि वो करें जो आपने करना है, Yes, and I'd he'll do it suggest for you, you- या फिर वो करें जो आपको करना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे? There's so many weddings in December में I रोज don't तस्वीरें believe देखती हूँ in- and I get scared and I'm like I don't believe in log kya kahenge. I think that's the Right. worst thing people think about. Right. Because you need to think about your own budget. You don't want to land up paying such a lot so that you can't afford the rest of your life, you know. You land up लोग paying उधार debt. लेके शादी करते हैं, they have Exactly. wedding loans at banks. Exactly. It's not worth it. बिल्कुल। It's not worth There's it. always, when the client comes in, there's always 2 separate meetings that are happening on the same table. Right. So you'll have the father of the bride, बिल्कुल। who'll have a completely different, you know, and he'll tell you exactly ये करना है, आप सुन ले जो आपके the bride is saying. So we'll take down, we talk about design and the florals and the stage, and after talking all of that, we'll have a separate meeting with the father, who say, look, I'm paying for this, so this is what you have to keep it, and it's fine. Everyone has a budget, बिल्कुल सही है। and I think that's the creativity, and that's the mastery of the designer. That within your budget, you figure out, you know, how to get it closest to what they want. Which brings me back to my question that I asked you earlier कि जब आपके पास clients आते हैं, how do you give them, each of them, that preference and that customized plan and make them feel like they're special? How does your event company do this? The first thing we ask them is what they want. ठीक है। What do they have in their mind? Because every bride to be has an idea of own what they want. Yeah, मुझे, so they've हाँ। seen it with their friends, or they've बिल्कुल seen, सही है। so that's the first questions we let them talk Right. as much as they need to talk and tell us about what they want in their event, and then we encourage them to send pictures. So Pinterest and things like that. उर्दू में हाँ, Pinterest हाँ, कि क्या पसंद है आपको? Yeah, so they send those across to us, ठीक है। and based on that, उसकी planning, the floral choice, Floral etc. That all choices. follows. अगर हम एक इवेंट के लिए, एक शादी के लिए भी या किसी और इवेंट के लिए भी अगर एक वेन्यू चूज़ करना हो, तो फॉर पीपल हु आर वाचिंग, हम क्या चीज़ें हमें नज़र में रखनी चाहिए बिफोर वी पिक अ वेन्यू? लाइक व्हाट वुड यू सजेस्ट बिफोर आई से कि मुझे ये शादी चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ? खैर अब तो कराची के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर वेन्यू के तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आप? बहुत ऑप्शंस या फिर वही शादी हॉल्स, एक DHA कन्वेंशन सेंटर है कराची में, वो जो डिफेंस में रहते हैं, और शारा फैसल पे 2 हॉल्स है जो वहाँ रहते हैं बस। उनके लिए काफ़ी सारे इंडोर वेन्यूज बहुत सारे हो गए, एंड प्लस बहुत से लोग ये चाहते हैं क्योंकि कराची का जो मौसम है वो बारिश वगैरह इतनी होती नहीं है यहाँ ज़्यादा, तो लोग प्राइवेट गार्डन्स में, प्राइवेट घर में, जिसके बड़े घर हमारे यहाँ बहुत हैं और अब लोग अपने घर भी रेंट पे उसके देते 2000 हैं। उसका प्लॉट है, उसमें 500-700 की सेटिंग आराम से हो जाती है, बिल्कुल सही लोग है। उसको भी देख रहे होते हैं। हाँ, तो I think one of the main, very important things is when choosing a venue, choose a venue which has already got the basics in place. जिस तरह आप, you know, you said the convention halls etc. वहाँ पे टाइलें और उनकी जो wall patterns हैं, उनको छुपाने में सबसे ज़्यादा बजट उसी में हो जाता है। बिल्कुल, So लोग you start off ऐसी with- चीज़ें ही चूज़ करते हैं कि जहाँ अगर आपको दरख्त चाहिए तो जहाँ दरख्त ऑलरेडी हैं, Exactly. कि आप उस पर अपने लाइट शाइट्स लगा लें और you know वो आपको वो वाली फील आए। Exactly. So instead of covering it up, because वहाँ पे टाइलें कवर करनी है, wall panels उनके इतनी इस तरह कम बने चीज़ें होते लगने हैं। की ज़रूरत होगी उतना कम आपका खर्चा Exactly. So होगा। choose venues उस तरीके से जहाँ पे सिर्फ lighting से काम हो जाए, because lighting can go a long way, and it is, I mean, the main thing about your events is the lighting. और बिल्कुल सही है। if you have a brilliant garden, for instance, उसको हल्की सी lighting करके, little bit of florals and candle, and you can have a beautiful looking event. It goes a long way. That's true. I think हमारे यहाँ वो आइडिया निकल गया कि अगर हम सिंपल करेंगे
तो फिर हमें वेडिंग प्लानर की ज़रूरत नहीं है या किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, या बी के क्या करेंगे हम उनसे बोलेंगे देखें मुझे 2 कुर्सियाँ चाहिए, 4 फेरी लाइट्स चाहिए और बीच में एक, जबकि वो बहुत अच्छा लगता है, लाइटिंग ऐसी चाहिए. We've done a beautiful wedding in a tiny venue. Nice, have you? Tiny. And that must have been more fun also. Really beautiful. But it came out really beautiful. It's become very competitive. How do you have ideas coming in? Because रोज हम तस्वीरें देखते हैं तो किसी ने छतरियाँ लगाई हुई हैं, किसी ने जहाज लगाए हुए छतों पे. So how do you come up with those innovative ideas? How do you stay on top of the game? ये सब डिपेंड करता है क्लाइंट पे. ठीक है. क्लाइंट आपको कितना मार्जिन देता है? कितना मार्जिन देता है. ठीक है. तो उसी हिसाब से फिर वो हम सेटिंग वगैरह हो रही होती है. मेहंदी है तो उसका सेटअप. और सारा की मजे की बात है वो ये क्यों इतना खर्च कर रहे हैं उल्टा. Like what do you say? Don't do all this. Let's just keep it simple, you know. Which is great also because you need that honesty and need that niceness. You know. Yes. Are you pro कि एक इवेंट कर रहे हैं हम? आप लोग कह रहे हैं हमारे लिए लेकिन होगा एक ही. Do you think that's a better idea for young people getting married in today's times? बिल्कुल. I think that approach should be adopted. People should combine it. I know there's a whole, you know, a tradition that people like to follow, and a wedding is a very traditional, obviously. You know, you have the series of events, but save cost, save budget, save people time. कहाँ पे, like you said, December season, रोज 2-3 शादी होती हैं, and the settings or the whatever we design, वो सिर्फ 2-3 घंटे के लिए. It's you know it's active. उसके बाद people are just hopping from one wedding to the next. और मैं तो ये भी कहती हूँ कि आपकी शादी का वक्त ऐसा वक्त होता है कि आप बेशक कम लोगों को बुलाएं लेकिन उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस तो हो. क्योंकि बाज़ औक़ात मैं शादियों पर जाती हूँ, जब हम जल्दी पहुँचते हैं तो हम देखते हैं वाह ये कितने अच्छे पर्दे हैं, वाह ये गुलदस्ता कितना अच्छा है. और वंस पीपल स्टार्ट कमिंग इन एंड देयर 1500 पीपल इन द वेन्यू, तब आपको तो याद भी नहीं रहता बिकॉज यू जस्ट बिजी फाइंडिंग अ प्लेस, यू बिजी फाइंडिंग दैट शीरमाल दैट इज नॉट there at any given moment. And you need to enjoy your own wedding, which people forget. वो तो नहीं हो सकता. वो तो I think is a पाकिस्तानी दुल्हन का और दूल्हे का सबसे बड़ा tragedy. How does one do that? I think I enjoyed my wedding because it wasn't so huge and there were people who I wanted there. They weren't people who you know were Make just there because खुद सबकी शादी में चला जाए उनको ना इनवाइट करें. ऐसा भी तो नहीं कर सकते, राइट? No. I don't go to weddings. नहीं, वो कुछ है हमारे कल्चरली, कुछ है चीज़ें लाइक व्हेन यू नो आई टोल्ड माय फादर कि शादी ऐसे करनी है वैसे करनी है, तो ही वाज वेरी लाइक उनको बुलाना पड़ेगा. आप चाहें या ना चाहें, वो हमारे पुराने दोस्त हैं, वो हमारी फुप्पो हैं, वो हमारे चचा हैं, वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, और फिर दिसंबर के महीने में सब आ भी जाते हैं. तो उनको अकोमोडेट करना ज़रूरी होता है एक हद तक. ठीक है जी. डेकोरेशन की अगर बात की जाए, हाउ एक्सपेंसिव डू दोज लिटिल थिंग्स कॉस्ट? प्लेट ये चाहिए, नैपकिन ये वाला चाहिए, ये कितना आपको लोग तंग भी करते हैं? सारा आप तंग करते हैं? Customized weddings, those would be more to that level. But normally the caterers take care of that. They have good cutlery, they have good crockery now. You have a lot of choice. सही है. So that is taken care of. Yeah. I mean, we still haven't gone into the detailed crockery, cutlery. जो I mean, for instance, जो दुबई और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में होती हैं. शादियां हमने देखी हैं जहाँ पे engraved होते हैं और प्लेटें घर ले जाएं. Keep it on your wall like next to Diana and Prince Charles wedding plate. You know, ऐसे सुनने के हमने भी की भाई. हम कोई कम थोड़ी है. चम्मच भी हमारे हैं, you know, gold plated type. But people are doing a lot of themed weddings now. Yeah. So in that you have the little accessories and bric-a-brac and you know. And that's what makes it memorable, Nice, I suppose. The souvenirs and the little things. एक और ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. कुछ ईद फेस्टिवल के हवाले से बात करना ज़रूरी है, और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स और जो शोज़ CKO इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज करता आ रहा है ओवर द ईयर्स. इस छोटे से ब्रेक के ओके जी, वेलकम बैक. जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम शादियों के हवाले से थोड़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन इवेंट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं. लेकिन आ जाते हैं थोड़ा सा एक दो सवाल जो बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में होता है. उससे पहले भी हमने एक छोटा सा यहाँ पे पैकेज बनाया, एक न्यूज़ फीड तैयार किया है कि 10 चीज़ें जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए व्हेन यू आर पिकिंग अ वेन्यू फॉर योर वेडिंग. अपनी शादी के लिए अगर आप वेन्यू देखने जा रहे हैं, और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे वो मुझे बताएंगे कि अनुषा ये ठीक है या ये गलत है. तो जल्दी से एक नज़र मारते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि ये जो हमने पॉइंटर्स इकट्ठे किए हैं ये किसी फ़ायदे के हैं या नहीं हैं. तो सबसे पहले तो किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए जब शादी के लिए एक वेन्यू ढूंढ रहे हैं या सिलेक्ट कर रहे हैं. तो
जल्दी से देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कहते हैं हाँ कि मेरे अच्छा बाज़ औक़ात ये होता है, व्हेन आई वेंट टू द कन्वेंशन सेंटर ऑल्सो दे लाइक ये आपको 1.5 लाख का पड़ेगा, इसमें 400 लोग आएंगे, और ये आपको 3 का पड़ेगा लेकिन इसमें 700 आ जाएंगे। लेकिन मैंने सोचा कि मैं 400 के लोगों में ही फंसा देती हूँ, क्योंकि हु वांट्स टू स्पेंड 3.5 lakhs। तो ठीक है उमर, यू कैन लाफ, बट दीज आर रियल प्रॉब्लम्स ऑफ रियल पीपल, ठीक है। सो एंड देन आई कंप्लेन आल्सो व्हेन आई गो टू वेडिंग्स। तो मुझे बताएं कि क्या ये सबसे पहले नज़र में रखना चाहिए कि इतने हॉल में जितने हमारे लोग हैं वो फिट आएंगे या नहीं? Yes, is that something it's to very consider? important. It is important because I mean we've खुली had, जगह लगनी चाहिए। yeah, we've had some weddings जहाँ पे they've done exactly that. कि 500 की 500 capacity में करके, 800 को बुला लिया। And then a lot of the time is they should understand that it's going to be a popular wedding, or they've advertised, or they have a lot of friends. A lot of people crash weddings. They do. They do. They crash weddings. I'm shocked. Like some really decent people crash weddings, because I had people on my sister's wedding. I'm like, yes, they do. Which because side are you from? I'll tell you why. Because like I said, no, they're shadi hopping, so they're going from one party to the next, and that's what they're doing in December. दोस्त अमेरिका से आए हुए हैं, दोस्त चलो अमेरिका यार से, उसकी मेहंदी हो रही है, बड़ा मजा आएगा, So सब पहुंच जाते they हैं। should know that, and they should have the capacity to accommodate that. So we've had weddings जहाँ पे 700 के बजाय we've had 2,000 people show up at the wedding. Yeah. Because of, I'm not going to say free food, but there's a whole bunch of free things that are on offer at Entertainment weddings. भी है, Yeah. वो So, you know 1200 लोगों की जगह उसमें जनाब मीरा जी डांस भी करेंगी शायद। 4,000 people. It's हाँ not पहुंच possible. जाते हैं लोग, yeah. ठीक So है। that is And I very, think very people important give to wrong consider. figures to caterers also. हाँ, And there you land up. you're right. एक तो ऑनेस्टी नहीं होती, नहीं हमारे यहाँ सिर्फ 300 लोग हैं और फिर वो बेचारे 500 को बुला लेते 500 लोग बुला हैं लेते क्योंकि उनको लगता है उनका खर्चा ठीक है। तो ये इसका ख्याल ज़रूर रखिएगा कि अपने वेन्यू को उस तरीके से चूज़ करें कि 400 लोग हैं तो 500-600 लोगों की जगह हो कि एटलीस्ट वो 400 लोग चल फिर सकें, आपका डेकोर देख सकें। आगे वाले पॉइंट पर आते हैं। हाँ, क्या वेन्यू में वो सारी चीज़ें हैं जो मेरे ही नीड्स को कॉम्प्लीमेंट करेंगी? अगर मुझे समंदर चाहिए, अगर मुझे पहाड़ के साथ करना है, मुझे दरख्त चाहिए, जैसे मैंने कहा था मुझे दरख्त चाहिए, या किसी ने कहा कि उनको स्विमिंग पूल चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी नज़र में रखनी चाहिए। I think this would probably come maybe as one of the last points to consider. अच्छा। The reason is that's what we do. So we've taken empty plots of land, phase 8 में, जहाँ पे कुछ you know नहीं है। कुछ भी नहीं है, and we've completely transformed it into something फिर उसको beautiful. सिरे से That's आपने- what our job is. I mean to create that. So this is an important one, but probably later down in the point. पर आप लोगों ने ये ज़रूर एडवाइस किया था कि अगर आप एक अच्छी जगह ऑलरेडी ले लें जो खूबसूरत हो, तो आपका काम, आपका खर्चा कम होना चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो ज़रूर आप नज़र में रखिएगा। दैट्स समथिंग टू कंसिडर। इज़ इट अ फुल सर्विस वेन्यू? अच्छा, आपके होटल्स का बड़ा एडवांटेज होता है कि हम कुर्सियाँ भी हैं, उनकी लाइटें भी हैं, उनकी टाइलें भी हुई हुई हैं, वो आपको खाना भी करवा देते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है। उसमें एडवांटेज तो बहुत सारा है कि आपका काम इतना नहीं पड़ता, लेकिन वो खाना एक तो बहुत महंगा होता है पहली बात, और दूसरा वो खाना अच्छा नहीं होता। और वो ख़त्म हो गया क्या पीसी में, और यहाँ पे शादी हो रही है, शेराटन में हो रही है, बचपन में मैं बहुत गई हूँ, अब नहीं होता। क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होता कि वो दोनों चीज़ें हैं इसके यही अंदर, चीज़ें कि वो आदमी खुल के जो डेकोर करना चाहता है वो नहीं हो रहा होता। ठीक है, हाँ, बड़ी उनकी लिमिटेशंस होती हैं। उसकी वजह ये कि उसकी बजटिंग आउट हो चुकी होती है। Then you pay more. या यू पे मोर एक्चुअली। द खाना जो खाना 800-1000 रुपए में होता है, वो वहाँ खाना 2500-3000 में होता है। अच्छा, पंजाब में जो ये लॉ था अभी भी है कि एक डिश होगा, व्हाट डू यू है, अभी भी थिंक है। अबाउट दैट? I think it's a good. I wouldn't think it's a bad thing. It's an excellent idea. और एक टाइम पे तो उन्होंने लाइटें ही बंद करना शुरू कर दी और नहीं अभी भी है, अभी भी है। Still, After 10 10 o'clock you they can't do off. it. सो ये पूरे पाकिस्तान में तो होना नहीं चाहिए। होना चाहिए होना शायद। चाहिए। Absolutely एक्चुअली होना क्योंकि मैं अभी देख रही थी फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग वगैरह, तो उन्होंने कहा कि 11 बजे बंद हो जाता है सब कुछ, तो उन 6 बजे कर रहे हैं शुरू सब Exactly. You कुछ, और आ start भी early जाएंगे and सारे। end early. और लाहौर में बिल्कुल I think सही है। also the trend is कि they're doing it early in the day. Yes. अच्छी बात है, Brunch, हाँ, बिल्कुल दोपहर, और अब Yeah. दोपहर भी lovely. लंचेस एंड Afternoon लंचेस एंड lunches are lovely. सनडाउनर्स हैव बिकम। ये इसका भी करना चाहिए कि बारिश तो नहीं हो जाएगी, बहुत गर्मी तो नहीं है, हवा तो नहीं बहुत ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी होगी। बिल्कुल। Do you keep these factors under Yes. check? Especially during the March weddings, इसको जहाँ भी पे ज़रूर ओस देखें। वगैरह का बहुत December. So the entire thing बारिश gets हो गई all of a sudden, और वो बहुत तकलीफ दे होता है क्योंकि I've been to a very nice wedding which was totally washed out, and बहुत बुरा लगा था। They had to shift somewhere else. It was sad. It's happened. ठीक है, तो मौसम का ख्याल ज़रूर रखें और चेक कर लें, जबकि अब आज मौसम का कोई भरोसा नहीं आजकल, कोई नहीं, nobody can tell कि कब हेल आने वाला है, कब बारिश होने वाली है। हाँ जी, ये ज़रूर रखें कि अगर आपने कहा है कि हमें 2 से 6 बजे तक का वेन्यू चाहिए, निकाह के लिए 6 से 10 बजे का चाहिए, तो उसके अंदर होना चाहिए। और हमें एज गेस्ट्स भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर कार्ड में उन्होंने 6 बजे लिखा है तो हम 6:15 साढ़े 6 तक पहुँच जाएँ। पहुँच जाएँ। मेरे वाले साहब हमेशा पहुँचते हैं, लेकिन हम हमेशा
जो है फिर हमें लगता है कि हमने गलती की है, because we try to do the right thing, but कोई नहीं होता 8-9 बजे तक. My dad went to a wedding and there was no one there till 11. So he left the the thing with the Shamiana wala and went home. He said, please give it. But then you know what happens is that we missed out. It's not like उनने हमारे उसका कोई lesson सीखा. ठीक है जी, इसको हम continue करेंगे. We have some breaking news. तो breaking क्या है? जल्दी से देखते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. बात हो रही थी कि कौन सी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए शादी का वेन्यू चूज़ करने से पहले. तो 2-3 पॉइंट्स हमारे यहाँ रह गई थी. हम अपने ब्रेकिंग न्यूज़ पर चले गए थे. जो जल्दी से इन पॉइंट्स को कंटिन्यू करते हैं और हमारे गेस्ट से पूछते हैं कि ये ठीक है या नहीं है. ये हो गया था, ठीक है. हाँ, ये बहुत एक ज़रूरी होता है कि कितना डिपॉजिट रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि शादी के बाद देखेंगे ना फिर. और फिर ऐसा भी होता है कि शादी के बाद 2-3 लोगों से मेरी बात हुई जिन्होंने पैसे नहीं दिए क्योंकि उनको काम नहीं समझ में आया है, उनका काम पूरी तरीके से हुआ नहीं. तो वो तो एक तरीका होता है. बट यू नो द काउचेस रियली वांट द वे वी वांटेड इट, तो वील कीप 20,000. ऐसा असलम साहब ऐसे हंस रहे हैं, हो चुका है उनके साथ, बहुत एक्सपीरियंस है उनका. तो आई थिंक वो उनको आगे कर देते हैं बिकॉज ही सीम्स लाइक इज यू नो द चार्मर एंड हाँ. तो बताइएगा थोड़ा सा, तो हाउ डज दैट वर्क व्हेन द क्लाइंट इज नॉट हैप्पी? जहाँ क्लाइंट हैप्पी नहीं होता तो वो होता है कि जब बाद में पैसे जो उनको देने होते हैं, हाँ, वो रोक तो उसमें से वो डिडक्ट कर लेते हैं. ठीक है, कर लेते हैं, बाद रोक लेते हैं. हाउ डू यू ऑल रिएक्ट टू दैट? उसमें जहाँ हमारी मिस्टेक होती है कि हाँ जी टाइम शॉर्टेज और ये और वो, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम एग्री करते हैं उस बात को, लेकिन किसी अमाउंट पे आके हम सेटलमेंट कर लेते हैं. ठीक है, यूजुअली इतना होता नहीं है वैसे कभी. और डिपॉजिट कितना % आप लेते हैं? डिपॉजिट जो हर कंपनी की अलग पॉलिसी होती है, लेकिन हम लोग 50% 50%. ठीक है कि ठीक से काम हो शुरू हो जाए. आगे चलते हैं जी, देखते हैं. Do I have to use the venue list of vendors? आप लोग एक सजेशन देते होंगे कि हम इन्हीं के साथ काम करते हैं, इनकी बिरयानी बहुत अच्छी है, इनकी कुर्सियाँ सबसे बेहतरीन है. तो is that an easy way for both people to go? Actually, you all don't do that. It becomes a little bit expensive for the client because a lot of people, a lot of venues have a certain list of vendors on their panel. हाँ बिल्कुल. And if we have an outside vendor which is not on the panel, we have to pay the vendor that is on the panel a certain amount. So that gets added to the client's budget. ठीक है. So it's important to know who is on the panel. ठीक है. So it works out well also for you. Last point पे जाते हैं, जल्दी से देखते हैं. हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी इक्विपमेंट और उनका जो सामान है और लाइटिंग, ये तमाम चीज़ें भी थोड़ा सा नज़र में रखनी चाहिए. Again, like you said, lighting से बहुत फ़र्क पड़ता है. A lot of the times, for us, everything's in-house, so we're not taking out from vendors, and that really helps, especially in wedding season, where everyone has booked all the good stuff, which I was telling you. So if you don't come in advance, and if you're doing, do you have your own DJ and stuff as well? Not our DJs. Music is very important. We have our own music system. Yeah, we have everything is in-house, so we're not taking out or renting out from other venues, vendors, which again hits your budget. Because if I, as your event manager, am taking from a third person, usually they put a cap on or a percentage on that. So we don't do any of that. अच्छा, मुझे बताया समझा कि when we think of a wedding, तो एक बार फिर क्योंकि मैंने कहा कि खाना लोगों को याद रहता है, हम जो भी कहें, तो डू यू थिंक हम डेकोर बेशक कम कर लें और उसको थोड़ा सिंपल कर लें, खाना बहुत अच्छा कर लें, ऐसा खाना करें कि लोगों ने पहले खाना ना खाया और बेशक अपना जोड़ा इतना खास ना करें या स्टेज पे फूल कम लगा दें. So does it balance out that way? अगर हमें किसी पे होता है, बहुत से क्लाइंट, किस तरीके से कॉम्बिनेशन, बहुत से क्लाइंट होते हैं ऐसे जो खाने पे बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि जी खाना अच्छा होना चाहिए, खाना गर्म होना चाहिए. यूजुअली शादी ब्याह में जब अगर पार्टी बहुत ज़्यादा की है, अगर 1000-2000 लोग की पार्टी शादी हो रही है, तो उसमें खाना मोस्टली ठंडा आ जाता है और लोग एंजॉय नहीं कर पाते. क्या 15 डिशेज हों या 4 हों लेकिन अच्छी हों? 4 हों अच्छी. ठीक है.
prawns or such a, I know people behave like, you know, I mean not on the one end of it, वो लेकिन जो हमारे मिडिल क्लास आवाम है माशाल्लाह prawns are like टेम्पुरा इसीलिए तो वो पाइल अप कर लेते हैं, नहीं मिलती दोबारा, you like don't pile up your plate, वो खत्म हो जाती हैं, you know, prawns, they run out of prawns and गुस्सा आता है उससे because you're like I came for this. But live stations are nice. Live stations are nice because at least you get the food hot and fresh and वो बनाता ही कम है ना वो बनाता कम है डालता कम है हाँ वो कुछ करता है इकोनॉमाइज अपने तरीके से बिल्कुल कर रहा होता है अच्छा आई थिंक दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट सम ऑर्गेनाइजेशंस जो आके आपका खाना उठाते भी हैं और आगे उसको देते भी हैं क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर इसको लेके चलें तो रॉबिन हुड आर्मी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं 2-3 ऐसे इदारे हैं ज़रूर जो खाना बच जाता है वो पहले से उसको भी एक हिस्सा बनाने के कहाँ जाएगा या किस में बटेगा और कितना फ्रेश होगा क्योंकि वो चीज़ें बहुत तकलीफदेह होती हैं जब आप वाकई में देखते हैं कि किस तरीके से हमारी शादियों में फूलों को भी और खाने को भी ज़ाया किया जाता है उन फूलों का होता क्या है आप लोग क्या करते हैं आफ्टर ऑल दीज थिंग्स दैट आर पुल्ड अपार्ट We try and encourage the guests to take them home. So we separate them and give them bouquets so that they take it home. At least, you know, they get to use it 3-4 because a lot of the floral is imported, so it lasts at least 3 or 4 days. And we have sent them to hospitals also when they've you know agreed to do it. Yeah. Because it's up to them. It's their flowers in the end. That's true. But a lot of them are thrown away and wasted, which is very sad. I've actually seen family members pick up flowers. रुखसती हो रही है, फूल भी जा रहे हैं, छोड़ दें, you know. This is embarrassing, but they should. But they should. They should. There's nothing. I don't think it should be an embarrassing thing. The host should give it actually. Yes, the host should give it out in bouquets to them, and that's possible. We've done it, and that's the best way to treat them. Otherwise, they're just lying on the floor. There are lakhs and lakhs worth of floral just wasted on the road the next day. No one can. What do you do if you can't afford all that floral decoration? क्योंकि कराची वगैरह में तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. You add more green. You add more green. And candles and accessories and lamps and things like that, which make up for the accessories. If I come to you with a Pinterest का idea, तो do you think that's okay? Yeah, that's a great start. या कोई हम copy कर रहे हैं ideas. ठीक है, inspiration सबको. I mean, everyone needs a starting point, and the Pinterest images that people bring to us are always great starting points. We don't copy them, but we get inspired by them, and then we make them our own because it's very difficult to even copy something. So yeah, the best way is to make it your own. Make it your own. कुछ ट्रेंड्स भी हैं भाई वेडिंग्स में जो आजकल शुरू हो गए हैं. हमारे पास एक छोटी सी न्यूज़ फीड यहाँ पे पूछती हूँ अगर मैं तैयार है या नहीं है तो उस पर भी नज़र डालते हैं और पूछते हैं कि आजकल जो वेडिंग्स ट्रेंड कर रही हैं थिंग्स आर ट्रेंडिंग एंड Pinterest इंटरनेट वगैरह का एक फ़ायदा ज़रूर निकला है कि लोग अब आफ्टरनून वेडिंग्स कर रहे हैं तो वो छोटे भी हो रहे हैं थोड़े इंटीमेट हो रहे हैं फेरी लाइट से वुडन चेयर से आपका काम चल जाता है अगर वो अच्छी तरीके से किया जाए. तो मैं अपनी टीम से पता करती हूँ हमारे पास अगर वो पैकेज रेडी है या नहीं है तब तक हम ज़रूर आते हैं और आपसे ज़रूर पूछते हैं कि व्हाट हैज़ बीन योर फेवरेट इवेंट दैट यू एवर ऑर्गेनाइज. बेशक वो किसी और क्लाइंट का और शादी भी ना हो बट यू फेल्ट लाइक कि अच्छा हुआ या कोई डिज़ास्टर भी अगर याद हो कि फ्लोर टूट गया है लोगों के साथ ऐसा भी होता है एंड दैट मस्ट बी बिगेस्ट फियर. Alhamdulillah, that's never happened. Ever, alhamdulillah, touch wood, never. And people's careers have ended because I remember कोई एक बॉल था कुछ था जहाँ पे डांस फ्लोर टूट गया था लोगों के हाथ पैर टूट गए. Broke their arm, etc. Oh dear Lord, that must be the ultimate nightmare. लाहौर का एजेंसी था. बस सही है ठीक है. कराची में ऐसे नहीं होता. लेकिन बताएं कि you know, do you remember one of your most memorable events? Azam Sheikhan. No, that was a wedding. Or was it well, our most memorable events are our own events, which are the Eid festivals. I'm sorry, I keep coming back to them. Or events that we've done for a cause. Those are the ones that are, I think, closest to us. I mean, we've done some. We do a lot of pro bono work. And that's good. Those are the events which we remember and which are close to our heart. आ जाते हैं जी What's Trending की तरफ. जल्दी से अब हमारा न्यूज़ फीड यहाँ पर तैयार हो गया है और बिल्कुल आपको बता देते हैं कि अच्छा ठीक है जी तो हम एक ब्रेक पे जाएंगे फिर और What's Trending जो है हम आपको ब्रेक के बाद दिखाते हैं. 1-2 सवालों का जवाब इनसे फिर से ले लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं और 2 पॉइंटर्स हैं हमारे पास हमारे न्यूज़ फीड पे जल्दी से उस पर भी नज़र डालते हैं जी. ये भी ज़रूर चेक कर लिया करें. चेक द प्राइसेस ऑफ बोथ प्लेटेड एंड बूफे मील्स. हाँ ठीक है ये भी पता कर लें कि बूफे हमें कितना ये हमेशा आप पहले से ही प्लान कर लें. आई थिंक खाना इज़ द बजट और अ बिग पार्ट ऑफ द बजट. Actually, floral is the biggest part of the budget, है ना? and then khana bichara is the second.
बेचारा वो it becomes a bichara because people are more interested in the floral and how big it is. And then the food sort of gets... But like we mentioned earlier कि लोगों को तो खाना याद रहता है. That's a different mindset. Some people just want like fancy and they don't care about the food. कि आप वो खाना दूर कर दे और lighting भी dim कर दे ताकि किसी को नजर नहीं आए. And just put all the emphasis on the pool and some people serve dinner so late कि उस वक्त आपको हर चीज़ अच्छी don't want to eat it. वो भी एक tactic है कि 12 बजे खाना लगाएं लोग इतने भूखे होंगे जो मिल जाए हाँ ना कि वो piling up the plates. बिल्कुल. और एक और मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आखिरी टेबल ढूंढें so you can actually put your sleeves up, keep your dupatta on the side and then just eat. Because there's something about eating at a wedding also. It's like plain food. मुझे कुछ addiction है कि गंदा खाना भी अगर आ रहा हो प्लेन पे मैं खा लेती हूँ. मुझे प्लेन पे भूख लगती है. भूख लगती है वैसी शादियों पे भूख लगती है क्योंकि आप पाकिस्तानी ट्रेन ही ऐसे हुए कि शादी पे तो कोरमा तो मिलेगा. ठीक है. फैमिली स्टाइल्स. अच्छा ये भी एक चीज़ है और ये मैंने बोरी शादियों पे बहुत देखा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो वहीं सर्व कर देते हैं तो आप उठते नहीं हैं और आपकी नान और आपकी रोटियां और आपकी सारी चीज़ें वहीं आ रही होती हैं तो आपको ना लाइन में लगना पड़ता है ना कांटे के लिए लड़ना पड़ता है. they always start on time, which is fantastic. start on time. वो मीठे से शुरू करते हैं और एक ही बोल से सब लोग लेते हैं कभी-कभी या फिर एक ही टेबल पे जितनी चीज़ें अवेलेबल हैं वहीं लगा देते हैं. How is that for an idea? We've never done one of those kind of. It's a good idea though. But yeah, it is. Unless it's like korma and the salan is coming in to your side of the plate. हाँ बिल्कुल. और उसको एक rotating भी रख दें तो you like at one of those old Chinese restaurants in Karachi instead of a wedding. Unless that happens. Let's get a break going. उसके बाद हमारा segment शुरू हो जाएगा जहाँ पे हम बात करेंगे what's trending. तो जो लोग जो आजकल शादियाँ प्लान कर रहे हैं ये चीज़ें नज़र में रखें तो कहते हैं कि सही रहेगा आपके लिए. ब्रेक के बाद. इतनी सारी तस्वीरें उमर साहब को दिखा रहे हो करी पाकिस्तान है. आज नहीं आपको पता होगा ये पाकिस्तान है. और अब पाकिस्तान में ऐसी ऐसी शादियां हो रही हैं कि लोग बाहर से आके हैरान हो जाते हैं. वो भी हमसे पूछते हैं कि क्या ये पाकिस्तान है. अच्छी बात है एक हद तक बिल्कुल होना चाहिए लेकिन अगर आपके बजट में नहीं है या अगर आप दिल से इन चीज़ों में यकीन नहीं रखते तो आप बिल्कुल प्रेशर मत लें कि हमें ये करने की ज़रूरत है. बिल्कुल आपके लिए कोई शादी प्लान करे वो मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई ऑर्गेनाइज़र ज़रूर आपके साथ हो जो आपके बजट में आपके लिए काम करेगा. और इसमें कोई शर्म की बात नहीं अगर आप बोलें कि मुझे कम फूल चाहिए या मुझे सादा एक सेटिंग चाहिए क्योंकि ये आपका हक है. इट्स व्हाट यू वांट एंड सम पीपल जेन्युइनली वांट दैट. क्योंकि जब मैं सोचती हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत पैसे शादी पे खर्च करना बनिस्बत किसी अच्छे घर में डाल देना या ज़मीन में डाल देना और आवाम के लिए यही है. वो एक तबका है तो वो प्रेशर लेना हमें ज़रूरी नहीं है. एंड लोग भी खाना याद रखते हैं. खाना अच्छा हो बेशक एक दो चीज़ें हो और अगर टाइम से शुरू हो ये गेस्ट का एक आई थिंक उनकी भी एक होना चाहिए. उनको एक कोड पता चाहिए कि ये मॉरली एथिकली दिस इज़ द राइट थिंग टू डू. समबडी कॉल्ड एट 6 o'clock आधा घंटा ले लें पहुंच जाए एंड हेल्प पीपल आउट क्योंकि आपको खुद भी पता है कि शादी के दौरान कितनी ज़्यादा टेंशन का लोग शिकार होते हैं. जो हम मेन्यू दिन में रात में इस्तेमाल करते हैं क्या वो दिन में की वेडिंग्स में भी चल सकता है क्योंकि अब बहुत सारा एक ट्रेंड आ गया है और वो 4 बजे वाला भी ट्रेंड है जो एक अच्छा ट्रेंड है क्योंकि उसमें आप you don't need to serve dinner वो एक high tea हो जाता है. तो उसके बारे में क्या ख्याल है. और you can serve for lunch what you're serving for dinner if you have an afternoon wedding. If you do an afternoon wedding, half the fun is the food that you can play with. So you can do especially if it's a brunch. So you can do the waffles and you can do the omelette stations. Live stations. Yeah, so that's a lot of fun where you can't do where रात को थोड़ा heavy duty हो जाता है. People are looking for the kormas and the that's true. a little bit heavy. That's true. Yeah, so the barbecues you wouldn't necessarily do in the daytime. You'll do like pastas or something lighter, I think, for brunch. Whiter and lighter. Whiter and lighter, which looks a lot more natural and looks a lot more pretty. असन साहब मुझे बताएं कि मिनिमम अगर कोई बजट है जिसमें आप एक अच्छी शादी कर सकते हैं बिकॉज लोग हमेशा कहते हैं you'll speak in circles but give us a number हमें एक कंफर्टेबल हो जाएगा. तो अगर हम एक इवेंट कर रहे हैं सपोज और हमारे कुछ 200 लोग हैं तो कितना हमें एक हद तक माइंड में रखना चाहिए
बजट फॉर डिसेंट इवेंट कि ठीक है आप इतना करें और आपका मैं काम करवा दूंगा? 200 लोग अगर हों तो मेरा अपना ख्याल है एक अच्छा खूबसूरत इवेंट, हाँ, विदाउट वेन्यू, विदाउट मतलब वेन्यू अगर उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है, वेन्यू और तो खाना, हाँ वेन्यू खाना उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, ओनली डेकोर की बात कर रहा हूँ। डेकोर की बात करते तो हैं। डेकोर 200 लोगों के लिए कोई 6 to 10 में आराम से जाना चाहिए। ठीक है, एक डिसेंट सा डिसेंट नॉर्मल सा, अच्छा सा। या। और वही बात हमने जो की, अगर वो एक इवेंट हो तो आप एक कंफर्टेबल तरीके से उसको कर सकेंगे। तो ये तो मेरी सजेशन वैसी ही होगी फॉर दोज पीपल आर थिंकिंग। और मेरी क्या, आई थिंक वो ट्रेंड भी एक हद तक शुरू हो गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। कुछ डूज एंड डोंट्स हैं सायरा ऑफ यू नो कि ये ज़रूर कीजिएगा एंड अवॉइड दीज थिंग्स टू जस्ट हैव अ ईजी टाइम। I've seen people really stress out, and especially उन लोगों के घर जहाँ पे पहली शादी होती है, मेरी दोस्त के यहाँ हुई थी, तो वो तो म्यूज़िक भूल गए थे। सोचें, तो हम शादी पे गए एंड वी लाइक इट्स रियली प्रीटी, लेकिन कुछ अजीब लग रहा है, तो पता चला कि सब भूल गए कि वो म्यूज़िक वाला या कोई डीजे नहीं है या कोई सितार गिटार को कुछ तो हो पीछे। तो what are the do's and don'ts? Simple. Simple. Yeah, keep it simple and एक चेकलिस्ट 6-8 महीने पहले बना ले। Yeah, at least a year before. Start ठीक है, planning a आपको year पता before, होगा so कि you ये know चीज़ें what you're हैं। doing. Yeah. ठीक है, एंड सम डोंट्स, डूज तो हो गई, एनी डोंट्स? क्या करना है हमने? ब्रेक पे जाना है? एक और ब्रेक है हमारे पास, जबरदस्त है। चले, सारा की बचत हो गई है। व्हाट्स ट्रेंडिंग हमारा लास्ट सेगमेंट होगा इसके बाद। एंड वेलकम बैक। बहुत सारी तस्वीरें आज आपको दिखा दी हैं फॉर इंस्पिरेशन। पिंटरेस्ट पे भी ज़रूर जा सकते हैं। आप लोगों का कोई फेसबुक पेज है जहाँ पे हम जाके देख सकते हैं कितने इवेंट्स हैं, किस तरीके से? Again, if you can tell me. CKO Event Architecture. We have an Instagram account and Facebook page. Let's come down to our last segment. What's trending? So हर season होता है, which is also nice. I guess you should follow कि क्या पहने क्या नहीं पहने. Ultimately जो आपका दिल करे, लेकिन अगर आपका दिल ये कर रहा है तो आजकल पूरी दुनिया यही कर रही है. So it's trending. Might as well have a look and see okay, what's going on in terms of weddings, at least in Pakistan. Okay. सबसे पहले तो देखते हैं what's trending. जी, destination weddings. Trending. Let's not talk about this because I feel really stupid right now. लेकिन लोग जो हैं वो destination weddings कर रहे हैं क्योंकि वो एक चीज़ है, अब आसान हो गया है करना, थोड़ा सा समझ में भी अब आ गया है लोगों को. It's cheaper also. Then the people you really want there make that effort कि वो आपका वीज़ा टिकट लेके पहुंच जाएंगे आपके प्यार में. आपको पता है कि यार इनकी मुझे ज़रूरत थी और ये आ गए मेरी शादी पे. तो destination wedding is not a bad idea. And like I said कि 1, 2, 3, 4 हुए हैं तो अब आपको समझ में आ गया कि ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं या लोगों को एक साथ इकट्ठे कैसे करेंगे. एंड आर यू ऑल लुकिंग इनटू दैट एज वेल कि इफ आई से उमर मुझे ना इटली में शादी करनी है, अब हो रही हैं तो अनुष्का कोहली की तरह, ओनली दैट हमारा बजट इतना है तो हो सकता है कुछ ना कुछ हो सकता है. जबरदस्त. But over there we're working closely with the venue itself and then the floral etc that comes from the city itself. या वहाँ पे भी कुछ लोकल वेंडर से आप राब्ता कर सकते हो, उनके साथ भी काम कर सकते हो. ठीक है, ज़बरदस्त.
तो डेस्टिनेशन वेडिंग इज़ वन वे टू गो अगर आप चाहें। मैं तो ये भी कहती हूँ कि डेस्टिनेशन वेडिंग सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के बाहर ज़रूरत नहीं है। आई थिंक द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान इज़ काइंड ऑफ रियली नाइस दीज डेज एंड अब तो पूरी आवाम हुंजा पहुँच चुकी है, चित्राल जा चुकी है एंड कुछ अच्छी जगह है इस्लामाबाद, हाँ फ्लाइट में सेफ आपकी और ड्राइव डाउन देयर सम रियली नाइस प्लेसेस। आई रियली लाइक ग्वादर ऑल्सो एंड पीसी ग्वादर ने मुझे कहा था कि हम आपको बीच बिल्कुल दिलवा देंगे, वो एक्सक्लूसिव हो जाएगा और वो इतना दूर भी नहीं है, तो व्हाई नॉट, लेट्स स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग इन आवर ओन सिटीज एंड टाउन्स। ठीक है, शेंदी इज ट्रेंडिंग, शेंदी मेहंदी शादी मिक्स, निकाह भी हो जाता है शाम 5 बजे और फिर 6 बजे आपकी रुखसती मतलब कि शादी हो जाती है और रात 8 बजे आपका नाच गाना भी हो जाता है और 10 बजे आप पीसी होटल भी पहुंच जाते हैं। That's a good idea. बिल्कुल good idea. Excellent. Last year. हाँ अब तो काफी 2-3 Now it's quite common, but yeah. It's an excellent idea. It is. Do you recommend it? Yes. And so you can have one Definitely. grand wedding Absolutely. and उस पे आप अपने setting पे और ये पे बिल्कुल compromise ना करें। And everyone doesn't get bored And then seeing the the same costs are people shared as every well. day. Yes. Costs are shared between both the families instead of one person doing the wedding, which is the girl's family, and the believer. हाँ, now This देखो gets ये भी shared. एक बहुत अच्छा आइडिया है and there's no this thing in it कि आप 50-50 जाएं। Absolutely. अब जहेज का कॉन्सेप्ट कम हो गया है, you know, so आप अपने जहेज पे नहीं अपनी शादी पे डालें, दोनों मिलके डालें, खुद अपनी शादी में पैसे डाल दें, सब चीज़ें, at least these good things have happened Yes. in the recent past. ठीक है, brunches, lunches, daytime weddings are trending. क्या ख्याल है उसका? Is that a good way to go? Yes. It has it. That's been happening for the last couple of years. And Lahore में उससे पहले भी ये Because the हो रहा weather है, is because better. the weather is a lot better in Lahore ठीक है। to do that. But it's a great idea. रात को because there's also a lot of weddings, it just breaks up the traffic. So the only the मुश्किल part is that you have to do it on a Sunday. Because weekday पे तो काम होता है. So Sundays पे और ये भी और फिर अपनी मेकअप का बहुत ख्याल रखना पड़ता है because daytime some people really look. well, you can see a lot, Just use people a less lot. makeup. I get really stressed at daytime weddings because I'm like, Lighting अच्छी होती all है. afternoon I'm meeting people high and I'm like, they must be thinking कितना concealer लगाया है इसमें because you know you're yeah, but वो सारी चीज़ें सही है। बाकी क्या है? हाँ, ये एक चीज़ बड़ी ट्रेंडिंग है कि हम घोड़े पर आ रहे हैं, हम हाथी पर आ रहे हैं और ये हमेशा हम पहले डोली पर आते थे। मुगल के टाइम पे ये ट्रेंडिंग। लेकिन ये सारी आइडियाज भी आप लोग I went home in a घोड़ा गाड़ी. अच्छा कि went home in a घोड़ा गाड़ी। Yeah. Sweet, that's nice. And my dad rode it. So yeah. Really sweet. और कोई लोगों के प्राडोज होते हैं, मर्सिडीज होती है, वो भी होता है। ठीक है, घोड़ा गाड़ी सही है, तोते, मुर्गियाँ, डग्स, मोर, पिजन्स मत रखें। हाथी, I was finding about Sri Lanka, so the wedding planner over there was like, the groom can come on a hathi. I was like, I don't think. You know, I represented WWF in Pakistan. I mean, I had to never be able to live to the day. ठीक है जी, आखिरी ट्रेंड कौन सा है? कासिम क्या बता रहे हैं? हाँ ठीक है जी, ट्रेंड्स यहाँ पे ख़त्म हो गए, टाइम कम है हमारे पास। सबसे पहले तो अपने गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। वी ट्राई टू कवर वेडिंग्स द बेस्ट वे वी पॉसिबली कुड, बट एनीथिंग यूड लाइक टू से टू ऑल दोज पीपल वाचिंग हु आर हैविंग weddings and they take a lot of stress about it. Weddings become very, very painful for the families, and it should be totally the opposite. It should be fun. It should. And वो concept, how do we get that back into people? I think in general we should try and just do the wedding for ourselves, not for the guests. ठीक है, ये अपने लिए सोच करो, करें। family के लिए And करो। guests end up enjoying it. By the way, Exactly, जो आते हैं उनको अच्छा तब लगता है जब घर वालों ने बड़ा enjoy किया। Somehow. Don't make it this huge, jalsa. Just make it something that's fun for the family and get involved in it. So, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उनकी बात से। मैं एग्री करूँगा, मैं ज़रा उनके साथ पैसे ऐसे निकलवाऊँगा, मैं वो काम करूँगा। Thank you so much all of you for being here. It was a real pleasure meeting you all. हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे। आयशा को चेक करती हूँ। I've got her new kitchen ready. उसको सरप्राइज देना है and she's not here. I don't know where she is. तो ब्रेक के बाद आयशा से मिलते हैं और आप लोगों को भी हमारा नया किचन दिखाते हैं ब्रेक के बाद। कहाँ रह गए लोग? कब से मैं इनको ढूंढ रही हूँ।
मेरा पराना क्यों खींच रही है? कौन आया है? कोई आया नहीं है। मेरे पेरेंट्स को तो बुला नहीं सकती, उनके घर से आ रही हूँ। लमान आया है? चले ना, चले तो सही। तुमने मेरे लिए कुछ बनाया है? मैंने आपके लिए कुछ बनाया नहीं, लेकिन अब आप मुझे परस मुझे दें। मैं इस वक्त जा रही हूँ, मैं फिर राइड पे गई, मैं जा रही हूँ किचन की तरफ। यस, ओके। तुमने मेरे लिए क्या बनाया है बिजली? बाजी मैंने आपके लिए कुछ नहीं बनाया, आप हमारे लिए बनाएंगी। मैं इतनी चंगी नहीं हूँ। मुझे पता है तुम ये क्यों कर रही हो, तुम मुझे गिराना चाह रही हो। नहीं, मैं आपको नहीं गिराऊंगी। हाँ, देख के। अच्छा, क्या कर रही है मेरे साथ सुबह सुबह? अच्छा, 2 कदम चलेंगी तो फिर नीचे पाइप, 1 2 और ये पाइप इसके ऊपर से आई। मैंने पाइप नहीं, पाइप के अलावा वो एक ब्रिक नहीं होती थी यहाँ पे? हाँ ना। अच्छा, तुमने क्या बनाया मेरे लिए? कोई बिरयानी? मुझे स्मेल नहीं आ रही कोई। तुमने कुछ बनाया? ओह वाह, ये तुमने स्लैब बदली है। याद है हम कंप्लेन कर रहे थे कि आप किचन को थोड़ा सा बदलें, करें कुछ। देयर यू गो, तुमने किया है? हाँ ना। थैंक्स, आई लव यू। और बिजली ने भी मुझे बड़ी मदद की है, क्योंकि कल तुम अपने फुफ्फो के यहाँ गई हुई थी ना, तो हमने सोचा कि बस हो जाए, आज होगा वरना कभी नहीं होगा। एक दिन में करवाया। ओह माय गॉड, दिस इज अमेजिंग। ये देख, सारी स्टोरेज स्पेसिंग तुम्हारे लिए हमने तैयार कर दी है। ये देखिए, आपको आराम से खोलने का। ये देख, आराम से। नाइस, लुक एट दिस। ये फिक्स डोर है, सिस्टम दिखा सकती। ओह वाओ, इट्स रियली नाइस। ओह माय गॉड, आई एम इन लव विद दिस। और तुमने वो सारे बर्तन, देखो फ्रिज अंदर सब कुछ सजा के रखा हुआ है, इसके अंदर चला गया। ये बहुत ही अमेजिंग है अनुषा। ये वाओ, सारी चीजें रखी हैं, प्लेटें शेटें, प्लेटें। ये देखो बिजली बाजी, ये इसीलिए तो ये हमने दराज बनाती है, आपको टेंशन ही नहीं है। दराज तो मैंने एक न्यू रेजोल्यूशन की थी कि नए साल में नई नई चीजें करेंगे, तो मैंने सोचा कि हम दिसंबर में ही शुरुआत करते हैं नई चीजें। भाई अभी से करेंगे तो फिर जाके हमारा फिर नया साल अच्छा शुरू होगा ना। अच्छा, ये तुम लोगों ने बड़ा ही ऑसम काम किया है कि सारी वो चीजें जो कि डेकोरेशन के लिए भी यूज के लिए भी सारी बाहर। ओह माय गॉड, आई एम इन लव विद दिस। बस सिर्फ गिलास आने बाकी रह गए, जो जितने टूट गए थे ना, सब लाएंगे ना, कुछ ब्लू से लाएंगे। ऐसा करते हैं, कुछ शॉपिंग चले ग्लासेस लाने के लिए। कुछ शॉपिंग चले, ये जगह नहीं बनी है, समझ में आ रही तो कुछ चीजें लेकर आए। ब्लू, ऐसा कि वो उसमें ये शेड भी आए ब्लू, दैट वो हैंग करेंगे, वो हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हैंग करेंगे। ग्लासेस कुछ हैंग करने के लिए बिजली क्या ख्याल है, लेकर आते हैं कुछ चीजें। मैं तो कह रही हूँ, एक मछली का ना स्टैंड आता है, वो प्लास्टिक का, तो मैं वो लाके रखूंगी, मेरी तरफ से गिफ्ट होगा यहाँ, ऐसे रखेंगे। बाजी कितना तुमने सोचना पड़ेगा कि इस किचन में पहली डिश कौन सी बनेगी। मेरा दिल चाह रहा है वो जो नए घर जाके कोई खीर भी बनाते हैं ना, वो बनाऊं। बाजी वो घर परिवेश के लिए हमारे नहीं होता कि हम कोई दही शक्कर, बल्कि दही शक्कर से हम शुरुआत कर ले तो कोई बात नहीं, हम लोग मीठा जो है कोई भी मीठा हो, लेकिन दही शक्कर ज्यादा होता है, उससे हमारे शुरुआत और हमारे काम में जो ना वो अच्छा परवान चढ़ता है। अभी मैं और एक भी रेसिपी सोच नहीं पा रही हूँ, इसलिए बिकॉज मैं इतनी सरप्राइज हूँ। आई एम इन लव। पहले मैं भी देख रही थी, मैंने कहा नया है, आदत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप घूमते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। इट्स अ नाइस नीट स्पेस और बहुत सिस्टमैटिक है। अब कोई चीज़ घूमेगी नहीं, जब मैं बिजली को कहती हूँ वहाँ से फलां चीज़ ला दो, वो ड्रॉर्स इतनी अमेजिंग है, मैं बोलूँगी पहली ड्रॉर में से, दूसरी में से या तीसरी में से। आई एम हैप्पी, क्योंकि मुझे टेंशन भी थी, क्योंकि किचन में ज़्यादा आयशा ही होती है, तो मैंने कहा कि उसके टेस्ट के मुताबिक ही हो। आई लव इट। अच्छा, मैं चाहती हूँ कुछ कलर भी ऐड हो इसमें, एंड बहुत ज़्यादा कलरफुल भी नहीं है, इट्स रियली नाइस। आंखों को ठंडक मिल रही है इस ब्लू कलर को देख के। आज मुझे बड़ी एक एक्साइटेडमेंट हुई है कि एक्साइटेडमेंट, यस, आपको तो पता है ना मेरी अंग्रेजी का, तो मुझे ये हुई है कि मुझसे अच्छी एक्टिंग तो बाजी आयशा कर लेती है। बड़ी बहुत मुझे चंगा लगा आपका ये काम देख। वाकई में खुश है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि मैं कुछ बना नहीं रही, लेकिन वो ना मैंने एक आलू की भुजिया बनाई थी अपने पेरेंट्स के घर पे, वो गाड़ी में रखी हुई है, इससे वैसे खराब तो नहीं होगी, सर्दियों का मौसम है ना। दे देना बाजी, आपने गाड़ी में सरप्राइज देना था मुझे कि मुझे वो आलू की भुजिया तुम्हें खिलानी थी, इससे मेरा सरप्राइज सारा खराब कर दिया। क्या करती हो बिजली बाजी, आपको क्या पता, हमें जो पीछे से ये बातें वो हम वही करते हैं। आज काफी मजा आया था, शादी पे बहुत ज्यादा डिस्कशन ही थी, तुम लोग दोनों तो थे भी नहीं। कौन आया था? लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजर्स आए थे जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन शादी के हवाले से बात की थी कि किस तरीके से अच्छे बजट में चीज़ों को नज़र में रखते हुए आप एक अच्छी शादी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ज़रूर शादियों पे फोकस करें, वो आपके लिए एक स्पेशल दिन होता है, लेकिन जो एडवाइस हमारे एक्सपर्ट्स ने दिया था वो भी मैं आगे आप लोगों को देना चाहूँगी एक बार फिर, कि शादी इंजॉय करें, अपनी शादी इंजॉय करें, इंजॉय करें, इंजॉय करें। ये टेंशन ना लें कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या होगा। हाँ, जो आपकी खुशी है उसमें ज़रूर जो है ना उसमें खुश हों, आपकी खुशी के दिन में खुश हों। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप और मैं और हम तीनों निकलें, ज़रा सुपरमार्केट जाके ग्लासेस लेते हैं, गाड़ी से आलू उठाते हैं,
और ठीक है, तुम दोनों निकलो, मैं किचन को दोबारा चेक कर लूं। मैं नहीं आप क्यों, आप साथ में चलेंगी। अभी जो कच्चा है उसको बनने में टाइम लगेगा।